वालेकुम ऑडियंस। आज के इस लेसन में मैं आपके सामने लेआउट टैब का आपको बताऊंगा। ये टेबल पे हम वर्किंग लास्ट टाइम कर रहे थे, टेबल की कमांड सीख रहे थे। उसमें दो सेक्शन हैं। पहला सेक्शन था डिज़ाइन का। अगर आप इसको देखें, टेबल पे क्लिक करें तो आपके सामने ये लास्ट पे निचो के बाद दो टैब्स आ रहे हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब मैंने सिखा दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लेआउट टैब सीखेंगे। लेआउट टैब के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं। नंबर 1 पे आती है सिलेक्ट की। सिलेक्ट क्या करना है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, रो को या टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है। सेल आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलम के अंदर जितने भी सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे जिनमें डेटा है उनको सेल्स कहते हैं। हर हर कॉलम में हर पार्ट एक सेल है। जैसे ये नेम है, नेम सेल है, नेम वाला सेल है, अरशद सेल है, हीरा सेल है, शबीर सेल है। अगर हम लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ हीरा के ऊपर, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ सेल को, तो ये आपका हीरा सेलेक्ट होगी, क्योंकि हीरा इस सेल में हीरा टाइप हुआ हुआ है, जो कि पहले कॉलम का सेकंड सेल है। ठीक है, थर्ड सेल है। तो ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए है। इसी तरह से अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने रो सेलेक्ट करनी है तो आपकी रोज की सिलेक्शन हो जाएगी इसके साथ। तो ये सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए है। इसके बाद अगला आता है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन बेसिकली है कि जो आपके टेबल का बॉर्डर है, अगर आपने उसको विजिबल रखना है या विजिबल नहीं रखना, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। टेबल बॉर्डर जो लाइंस लगी हैं इस टेबल के अंदर, अगर आपने लाइंस को दिखाना है तो ये व्यू ग्रिड लाइंस ऑन रहेगी, अगर नहीं दिखाना तो ऑफ रहेगी। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ को हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि प्रॉपर्टीज़ वाली तमाम जो कमांड्स हैं वो सेपरेटली यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रही हैं सारी। ठीक है। ड्रॉ टेबल सिंपल है कि आपने अगर एक टेबल बना पड़ा है और उसमें आपने कहीं पे कोई रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करनी है, उससे उसको बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि ज्वाइनिंग के बाद एक कॉलम बन जाए एडिशनल, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये कॉलम बन गया। इसी तरह से ये रो बन सकती है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इसके बाद अगला इरेज का आता है। इरेज ये है कि अगर आपने कोई टेबल आपका बना है, उसमें आपने कोई बॉर्डर को रिमूव करना है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो सकता है ऐसे। इसके बाद है डिलीट। डिलीट के अंदर ना डिलीट कॉलम है, रो है, टेबल है। लेट से मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए जो सैलरी से पहले है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट और कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। मुझे ये शबीर के बाद वाली रो नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और रो पे क्लिक करता हूँ तो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगली है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव बेसिकली एक रो को ऐड करना कर सकते हैं आप किसी भी रो से पहले। जैसे हीरा पे मेरा कर्सर है, इस रो से पहले मुझे एक रो चाहिए, तो मैंने इंसर्ट अबव कर दिया। इसी तरह से हीरा के बाद मुझे एक चाहिए रो, तो मैंने इंसर्ट बिलो कर दिया। अगर मुझे कॉलम चाहिए किसी भी कॉलम के लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे मुझे ना अर्श अहमद जो ये वाला नेम वाला कॉलम है, इससे पहले कॉलम चाहिए, तो मैं क्लिक कर दूंगा इंसर्ट लेफ्ट। अगर मुझे नेम के बाद कॉलम चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट राइट। अब इस तरह से आपका ये हो जाएगा कमांड। ठीक है। ये अगली है मर्ज सेल की कमांड है। मर्ज सेल बेसिकली ये होता है कि आपका एक सेल में कुछ नाम कुछ चीज़ लिखी है, उसका आप दो सेल में दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी ना फादर सेल में, इसको मैं चाह रहा हूँ कि फादर और सेक्स के सेल के सेंटर में ये चीज़ आ जाए, तो मैं दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और सेल सेलेक्ट करने के बाद मैंने जब मर्ज सेल्स किया तो ये देखें ये एक सेल बन गया पूरा। ठीक है, ये एक सेल बन गया। अभी चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन है इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। अगर हम होम पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें तो ये सेंटर में चला जाएगा। तो ये आपकी कमांड है मर्ज सेल की। मर्ज सेल के बाद जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है, टेबल पे जाते हैं लेआउट पर, वो है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मकसद ये होता है कि लेट से आपका टेबल दो पेज पे आ गया और आपको
जो उस टेबल का कुछ पोर्शन है पहले टेबल का, वो आप दूसरे पोर्शन टेबल पे चाह रहे हैं और उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो टेबल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से शब्बीर से पहले मुझे टेबल अलग चाहिए और शब्बीर के बाद टेबल अलग से नया टेबल चाहिए। तो मैंने क्लिक किया जिस टेबल को स्प्लिट करना है जिस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जब मैंने लेआउट पे क्लिक किया और टेबल स्प्लिट किया तो ये देखें ये अलग हो गया पहले टेबल से। ठीक है, इसको स्प्लिट टेबल कहते हैं कमांड, और इसमें आप इसको 2 टेबल बन गए आपके। इसके बाद अगर आप देखें अगली कमांड है लेआउट में, वो इसको छोड़ दें, ये हाइट और विड्थ है। ये सेल की ये एक ना ये बेसिकली रो, जिस रो में जो आपके सेल हैं ये उसकी हाइट है, और ये कॉलम के सेल की विड्थ है। मिसाल के तौर पर ये आपका हम चाह रहे हैं कि जो अरशद वाली पहली जो आपकी हेडलाइन है पहली, जिसमें आपके तमाम कंटेंट्स हैं, जैसे हेडर रो है, नेम, फादर नेम, सेक्स, इसको खुला करना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो जिस बेसिकली ये पूरी रो की नहीं होगी, सेल की होगी। अब सेल कौन सा, नेम का। ये देखिए नेम के सेल को बढ़ाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका नेम और फादर बल्कि सब पे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हाइट इसकी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये सेक्स वाला कॉलम है, अगर आपको इसमें इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है, सिर्फ आपने करनी है जिस सेल में ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये देखें मैं जब क्लिक करता हूँ ना इसकी विड्थ को, ये देखें, तो ये वाला आपका जो पूरा एक कॉलम है पूरी आप उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो ये रो की हाइट बढ़ाने के लिए पहली थी विड्थ की कमांड, और नीचे उस कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए तो रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसको कम कर सकते हैं, ये वाली जो रो है जिसमें मेरा कर्सर क्लिक कर रहा है अभी, ठीक है, ये ये रो की हाइट कम हो गई। और अगर मैंने ना जो सेक्स वाला कॉलम है इसकी विड्थ कम करनी है, तो मैं इसको, ये देखें ये इसकी विड्थ कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज। ये बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि तमाम रोज की जो हाइट है वो एक जैसी हो जाए, तो आप कर सकते हैं। लेट्स से सिलेक्ट किया टेबल को मैंने, इसके बाद मैंने उसे कह दिया कि रोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी इक्वली। तो ये तमाम रोज एक ही हाइट पे आ गई इस वक्त, सब रोज की हाइट बराबर है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि तमाम कॉलम्स बराबर हो जाएं, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली। ये देखें तमाम जो कॉलम थे वो उसने ऑटोमेटिकली एक ही विड्थ पे सेट कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे सेल की सेटिंग आ जाती है। सेल में जो आपका डेटा लिखा है आप उसे कैसे शो कर सकते हैं। जैसे पहला है, सेल के ऊपर कर्सर बना हुआ है कि टॉप के ऊपर अलाइन लेफ्ट पे कर दे, जो कि ऑलरेडी है। अगर आप अरशद को देखें और हम सब देखें, ये इस सेल के टॉप पे लिखे हैं और लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर में कर सकता हूँ। जैसे इससे अगली जो सेल की प्रॉपर्टी है उसमें वो कह रहा है कि आप इसको टॉप सेंटर में कर सकते हैं। अभी टॉप लेफ्ट पे है। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैं सिलेक्ट किया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप टॉप तो ऑलरेडी था, सेंटर हो गया। इसी तरह से अगर मैं राइट पे चाहता हूँ तो टॉप तो ऑलरेडी है, ये राइट पे हो गया। इससे अगली कमांड है ये, इस सेल का सेंटर। सेल का सेंटर मीन के जो अरशद लिखा है टॉप पे लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि अरशद ना इस पूरे सेल के सेंटर में आ जाए। तो ये देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ये सेंटर में बिल्कुल आ गया। ठीक है, लेकिन उसकी जो अलाइनमेंट लेफ्ट ही रही। अगर मैं चाहता हूँ कि सेंटर में तो आ गया लेकिन अलाइनमेंट इसकी भी सेंटर हो जाए, तमाम सेंटर में लिखा नजर आए मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाले अगली ऑप्शन पे। तो ये देखें कि ये सेल का भी सेंटर हो गया और इस कॉलम का भी सेंटर हो गया। इसके बाद जो अगली कमांड है वो राइट पे, अगर आप करना चाहें राइट पे कर सकते हैं इसको इसी तरीके के साथ। और इसके बाद ये बॉटम में, अगली है बॉटम में करने के लिए देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बॉटम में लिखा जाएगा नीचे, ये नीचे आ गया। ये बॉटम का लेफ्ट लाइन था, ये बॉटम का सेंटर है और ये बॉटम का राइट है। तो ये सेल की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें बाकी जगह पे ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि सेल की प्रॉपर्टी जिस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं ये उस पर अप्लाई होगा। और अगर चाहते हैं कि तमाम पे अप्लाई कर दें, तो आप देखें इसको हम सिंपली आपने सेलेक्ट पे क्लिक किया, टेबल सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे आपने कह दिया कि तमाम जो कॉलम्स हैं ये सेंटर लेफ्ट हो, सेंटर तमाम एक तमाम जो डेटा है वो हर सेल के
सेंटर में आ जाए, लेकिन लेफ्ट पे रहे। तो ये देखें, ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर दिया। अगली कमांड है ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि जो ये मेरा जो हीरा है, इसको इसको मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा। ठीक है, इसके बाद अगली हम सॉर्ट की कमांड सीखेंगे। सॉर्ट की कमांड के लिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो रो, ये वाली रो है, ताकि एक डेटा में जगह खाली ना रहे इसमें। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं रो को। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 नाम आ गए। हम इसमें नाम कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक रो ऐड करता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और रो अबव कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया अब्बास का। ठीक है, इस अब ये मैंने एक रो ऐड कर ली। अब मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सारे को, टेबल को सिलेक्ट कर दिया पहले, लेआउट, सिलेक्ट टेबल, और इसके बाद मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया। सॉर्ट पे क्लिक करके उसको मैंने कहा सॉर्ट बाय नेम कर दिया और असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मीन के ए बी सी पहले आए और फिर नीचे अल्फ़ाबेट्स आते थे ए टू सी। इस पर क्लिक किया, ये देखेंगे सारा ये सेट हो गया। ये जो आखिरी कॉलम था जिसमें नाम, जिसमें अमाउंट लिखी थी, वो चूंकि उसके कोई डेटा उसमें नहीं था, उसने उसको पहला रो कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉर्टिंग हो जाती है। सॉर्टिंग के बाद जो अगली कमांड है वो है रिपीट हेडर रो। ये इसका फ़ायदा क्या है कि आपका ये, लेट से आपका जो ये टेबल है, इसको हम ना 2 पेज पे ले जाते हैं। अभी इसमें डेटा पड़ा है, ये आपका टेबल बढ़ा दिया हमने। ठीक है, ये आपका टेबल दो रो, 2 पेजेस पे हम लेके जाते हैं। ये देखिए, लेके जाता हूँ 2 पेज पे, अभी पहले पेज पर ही है, इसको मैंने बढ़ा दिया। ये अब आपका अभी भी अभी ये बढ़ गया, ये सेकंड पेज पे आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये वाली जो हेडर रो है, ये हर पेज पे नज़र आए। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर दी हेडर रो, नेम वाली रो पे क्लिक किया और इस रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया लेआउट पे जाके। इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक किया और इस रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया, रो सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया रिपीट हेडर रो पे। अब ये आपकी रो ऑटोमेटिकली अगले पेज पे आ जाएगी टेबल के। ये देखें, ये इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है और आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी रो इस पे आ जाएगी। तो ये है हेडर रो। इसके बाद अगली कमांड जो टेबल की है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये होता है कि आपका टेबल जो बना हुआ है, इस टेबल का डेटा आप चाह रहे हैं कि बगैर टेबल के नज़र आए, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको शब्बीर के बाद जो रो है, इसको हम यहाँ पे टेबल स्प्लिट कर देते हैं, टेबल 2 टेबल बना देते हैं इसमें। ठीक है, अब आपका एक टेबल ये बन गया जिसमें ये है अरशद हीरा अब्बास वाला है, और दूसरा टेबल अलग हो गया। हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, लेआउट पे क्लिक किया, सिलेक्ट पे क्लिक किया, टेबल सिलेक्ट हो गया ये वाला। इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो वो मुझे कहता है कि आपने जो डेटा कन्वर्ट करना है फ्रॉम टेबल टू सिंपल फॉर्म के अंदर, उसे आपने कैसे दिखाना है। टेबल टैब्स मीन के वो आपस में गैप नजर आए दूसरों दूर दूर तक, इसका कि नेम के बाद फादर में गैप है, सेक्स में, तो हमें यही सूट करता है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका, ये देखें, ये जो डेटा था सारा सिंपल एक प्लेन फॉर्म में आ गया। ये इसका फायदा है। सो टेबल में फार्मूला, फार्मूला आप वैसे तो हम एक्सेल में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आप टेबल इसमें भी थोड़ा सा काम ये कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए भी, कि अगर आप चाहें तो इसमें कोई अमाउंट को आप प्लस वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम है आपका, इसमें आपको ये वाली टोटल चाहिए इसका, तो आप ना इसको क्लिक करते हैं अगर फार्मूले के ऊपर, तो ये सम अबव कर दें, तो ये आपके पास रो 1 और रो 2 का इधर
टोटल आ सकता है। इसी तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। 2 के मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो फैसिलिटी आपको एक्सेल देता है कैलकुलेशन में, वो आपको वर्ड उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता। एनीवे, ये आज का हमारा था टेबल का, और आपको मैंने टेबल का पूरा क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में डिज़ाइन का बताया था मैंने ये वाला, आज की वीडियो में लेआउट का बताया, तो आपकी मुकम्मल टेबल कवर हो गया। हाँ, टेबल में बिफोर आई कंक्लूड, इसमें एक बड़ी अच्छी सी अहम सी कमांड है कि आप बेसिकली चाहते हैं कि ये सैलरी के बाद एक कॉलम हम ऐड करते हैं, पहले समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम राइट। इस कॉलम में मैंने लिख दिया रिमार्क्स, ठीक है, और इस कॉलम की मैं विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉलम के अंदर लेट्स से मैंने ना एक पॉइंट 1 लिखा, और उसके बाद मैंने गैप दे के और मैटर लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं टैब दबा, जब टैब अगर सिंपल दबाऊंगा तो ये देखें क्या करेगा, ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि टेबल में टैब इस तरह से काम नहीं करता। अगर आप इस टेबल से बाहर जाएंगे तो देखें टैब आपको जंप लगा रहा है, टैब ये टेबल के अंदर इस तरह काम नहीं करता। लेकिन मुझे टेबल में 1 के बाद टैब टैब का इस्तेमाल करना है, और ताकि मैं डेटा थोड़े से गैप से लिख सकूं, तो आपने कंट्रोल के साथ टैब दबाना है। ये देखें, कंट्रोल से टैब दबाया, और इसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, कंट्रोल ये, फिर 2 किया, फिर आपने कंट्रोल टैब दबाया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर जब आप फर्स्ट टाइम दबाएं ऐसा, लेट से आपने ना, मैं आपको करके बताता हूँ, अगर आपको ये ऑटो ऑटो अपनी कमांड को यूटिलाइज करे वर्ड, अगर जैसे ये देखें 1 के बाद जब मैंने कंट्रोल टैब दबाया तो इसने ये आगे कर दिया। जब ऐसा करे तो अगर आपने अपने कंट्रोल में करना हो तो आप इसको कंट्रोल जी दबा दें, कंट्रोल जी। अब यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से अहमद, नंबर 2 पे फिर आपने दबाया कंट्रोल टैब के साथ, यहाँ पे लिख दिया अरशद। इस तरह से आप टेबल के अंदर टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर टैब का इस्तेमाल करने पे वो ऑटो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कमांड अप्लाई करे, तो आपने कंट्रोल जी दबा देना है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी कमांड की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।